उत्तरी छोर पर बसा एक छोटा सा गांव मोहनपुर। उसी गांव में रहता था एक गरीब लड़का रामू। बचपन से ही अनाथ था। उसके घर के पास ही गांव का सरपंच और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजू के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही राजू को पाला। काकी, मुझे भूख लगी है, खाना लगा दो। रुक जा बेटा, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सीमा खाना लेने के लिए चले आती है। ये लो रामू बेटा, खाना खा लो। अरे काकी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। अब दोबारा से ऐसी बातें कभी मत करना। ठीक है काकी, अब कभी नहीं कहूँगा। ये कहकर सरपंच की पत्नी सीमा वहां से चली गई। राजू ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद जब वो झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही सरपंच दिखाई दिए। राजू ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। राजू बेटा, खाना खा लिया है ना? जी सरपंच साहब। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी सरपंच जी, 8 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है, लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो। गांव के पास वाली जमीन खाली पड़ी है, उस पर खेती कर सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही खेत जाऊंगा। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन रामू एक फावड़ा लेकर खेत की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वो खेत पहुंच गया। सरपंच जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं, ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो। अभी रामू ये सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी, जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे, ये हिरण मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी हिरणों से बड़ा है। रामू ने अभी इतना ही कहा था कि तभी हिरण चलती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम रामू है और तुम मोहन के बेटे हो। हिरण को बोलते हुए देखकर रामू बहुत डर गया और बोला, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो हिरण हो, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद ये मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई हिरण इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं, ये तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली हिरण हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं हिरण की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अभी जिंदा हैं और मुझे ये भी पता है कि वे कहाँ हैं। अच्छा, तो बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। ठीक है, मैं अपने पिता के लिए तुम्हें श्राप से मुक्त जरूर कर पाऊंगा। मुझे बताओ क्या करना होगा। तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ, और जब तुम मुझे इस श्राप से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। अच्छा, तो चलो फिर मेरे साथ। वो राजू को एक गुफा के अंदर ले आई, जहाँ एक शीशे की बोतल पड़ी थी जिसमें जल भरा हुआ था। कल पूर्णिमा की रात है। तुम्हें आधी रात को इसी जगह आकर आंखें बंद करके उस बोतल को तोड़ना होगा। बोतल टूटते ही मैं श्राप के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगी और फिर तुम्हें ये राज बताऊंगी कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। लेकिन याद रखना, उसे बोतल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उसकी रक्षा एक राक्षस करता है। इतना कहकर वो हिरण वहां से चली गई और रामू भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। तभी रास्ते में रामू को एक साधु मिलता है और रामू से कहता है, वो कोई साधारण हिरण नहीं है, वो एक मायावी हिरण है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन वो हिरण मेरे पिताजी के बारे में जानती है और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिताजी को पाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी अब इस संसार में नहीं रहे। वो हिरण तुम्हें फंसाकर श्राप से मुक्ति पाना चाहती है।
ये सुनकर रामू क्रोधित हो गया। अरे साधु महाराज, मैं साधुओं का सम्मान करता हूँ, मगर तुम्हारे जैसे पाखंडी साधुओं का नहीं। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। इतना क्या कर रहा हूँ, वहां से चला जाकर। अगले दिन पूर्णिमा की रात आई। चारों ओर चांदनी फैली हुई थी। रामू थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन अपने पिता से मिलने की उम्मीद उसे हिम्मत दे रही थी। वो धीरे धीरे उसी गुफा में पहुंचा जहां वो शीशे की बोतल रखी थी। रामू ने आंखें बंद की और हिरण की बात याद करते हुए बोतल को जोर से तोड़ दिया। एक जोरदार धमाके के साथ बोतल टूट गई और छन्न की आवाज आई। जैसे ही बोतल टूटी, गुफा में तेज रोशनी फैल गई। हवा में अजीब सी ऊर्जा दौड़ने लगी। अचानक वो हिरण एक डरावनी आकृति में बदल गई और वो चिल्लाई, आखिर तुमने मुझे आजाद कर ही दिया। रामू डर गया। तभी अचानक वही साधु वहां प्रकट हुआ। साधु ने तेज आवाज में कहा, रामू, ये कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि एक दुष्ट आत्मा है। साधु ने अपनी कमंडल से जल छिड़का और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही क्षणों में वह दुष्ट आत्मा कमजोर पड़ गई और जोर से चीखते हुए गायब हो गई। अब साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं कोई पाखंडी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। साधु ने उसे जंगल के एक आश्रम में ले गया। वहां एक कमजोर लेकिन जीवित व्यक्ति बैठा था। रामू की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, रामू, मेरा बेटा। दोनों गले लग गए। पता चला कि राजू के पिता को उसी दुष्टात्मा ने कैद कर रखा था और साधु उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। रामू अपने पिता को लेकर गांव वापस आया। सरपंच और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए। अब रामू अकेला नहीं था, उसके पास उसका परिवार था। वो मेहनत करके कमाने लगा और सबको खुश रखने लगा। सीख: हर चमकती चीज सच नहीं होती। सही सलाह देने वाले को पहचानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, सच्चाई और हिम्मत हमेशा बुराई पर जीतती है।